जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि लगातार आपके एग्जाम में पूछा गया है और हर एक साल में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। प्रश्न क्या है? असहयोग आंदोलन के स्वरूप, कारण एवं उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। 2014 में ऐसे पूछा गया था, फिर उसके बाद 2010, 11, 17 में कैसे पूछा गया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? इस आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे? उन्हें यह आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इसी वीडियो में आपको यह क्वेश्चन याद होने वाला है और इतने आसान तरीके से इसको तैयार किया गया है कि आपको पूरे YouTube के अंदर या किसी भी विद्या क्वेश्चन या किसी भी बुक में इस तरह आसान शब्दों में नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम 3 आंदोलन का वर्णन कीजिए, इससे भी पूछा गया है। तो कैसे इसका आंसर लिखना है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर डाल के आपको यह हेडिंग लिखनी होगी, असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि। सभी के सभी आंसर को, क्योंकि विस्तृत उत्तर ही है, 6 नंबर में पूछा जाएगा, तो सभी को हेडिंग डाल के बहुत ही अच्छे से लिखना है। तो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था। पहले क्या था? महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में उनकी राजनीति में प्रवेश किया था। फिर उसके बाद, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी पर पूर्ण विश्वास था उन्हें, परंतु जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट जैसी घटनाओं ने गांधी जी की ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वास उठ गया। देखिए होता क्या है। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को पहले पूरे तरह से समझते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी पर पूर्ण विश्वास था, परंतु जलियांवाले बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट जैसी घटनाओं ने महात्मा गांधी जी का ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वास उठ गया। दूसरी हेडिंग आपको डालनी है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। इसमें क्या लिखना है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी और यह प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का अर्थ यह था कि किसी भी रूप से अंग्रेजों को सहयोग न देना, जैसे कि कर न देना और उनके द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में शिक्षा न लेना, यानी कि पूरी तरह से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। तो इसमें क्या लिखना है, पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी और यह प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का अर्थ यह था कि किसी भी रूप से अंग्रेजों को सहायता न देना, जैसे कि कर न देना और उनके द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में शिक्षा न लेना, यानी कि पूरी तरह से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। फिर तीसरी हेडिंग आपको क्या डालना है? असहयोग आंदोलन के कारण। कई बार कारण पूछ लेता, 3 कारण दीजिए, 5 कारण दीजिए, तो आप पूरे विस्तार से, आप पूरी तरह से, जिस तरह से भी घुमा के पूछेगा पूरी तरह से आप लिख सकते हैं। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला क्या था? खिलाफत का मुद्दा। दूसरा, सरकार के कार्यों को ठप करना। तीसरा, स्वराज की प्राप्ति करना। चौथा, सरकार के किसी भी क्षेत्र में सहयोग न करना। पांचवा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के स्वतंत्रता के लिए सरकार द्वारा पहल न करना था। तो ये असहयोग आंदोलन के कारण फिर से सुनिए, खिलाफत का मुद्दा, सरकार के कार्यों को ठप करना, स्वराज की प्राप्ति करना, सरकार के किसी भी क्षेत्र में सहयोग न करना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के स्वतंत्रता के लिए सरकार के द्वारा पहल न करना था। अब असहयोग आंदोलन की वापसी, कभी कभी वापसी भी पूछ लेता है। आपको कोई भी किसी भी तरह से घुमाएगा, आप इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान शब्दों में है, आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चौरा चौरी घटना
के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन की वापसी क्या थी? महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन क्या हुआ? चौरा चौरी घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या क्या हुए? कभी कभी परिणाम भी पूछ लेता है। तो असहयोग आंदोलन के परिणाम: पहला, जनता का अपार सहयोग मिला। दूसरा, देश की शिक्षण संस्थाएं लगभग बंद सी हो गई क्योंकि छात्रों ने उनका परित्याग कर दिया था। और तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा के एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, ये था हमारा असहयोग आंदोलन, जो कि लगातार आपके एग्जाम में कई सालों से पूछा जा रहा है और ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप पूरे विस्तार से इसको लिखेंगे। यदि 4 नंबर का पूछा जाता है, जो पॉइंट पूछा जाता है, तो आपको लघु उत्तरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे विस्तृत उत्तरी से आप लघु उत्तरी क्वेश्चन भी बना सकते हैं। असहयोग आंदोलन 4 नंबर में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो आइए एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। हमारा टारगेट यही है कि कम समय में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको इसी वीडियो में याद किया जाए। तो पहला हेडिंग लिखना है असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। क्वेश्चन भी आपको बार बार पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हर साल अलग अलग तरीके से पूछा है। असहयोग आंदोलन के स्वरूप के कारण हम उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? इस आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे? यह आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा? तो किसी भी तरीके से पूछे, आपका मोटिव यह है कि क्वेश्चन को तोड़ के आना है, छोड़ के नहीं आना है। तो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी पर पूर्ण विश्वास था। परंतु जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट जैसी घटनाओं ने गांधी जी का ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वास उठ गया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ वर्ष: असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी और यह प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का अर्थ यह था कि किसी भी रूप से अंग्रेजों को सहयोग न देना, जैसे कि कर न देना और उनके द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में शिक्षा न लेना, यानी कि पूरी तरह से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। असहयोग आंदोलन के कारण: असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला, खिलाफत का मुद्दा। दूसरा, सरकार के राज्य कार्यों को ठप करना। तीसरा, स्वराज की प्राप्ति करना। चौथा, सरकार के किसी भी क्षेत्र में सहयोग न करना। पांचवा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के स्वतंत्रता के लिए सरकार के द्वारा पहल न करना। असहयोग आंदोलन की वापसी: महात्मा गांधी ने असहयोग अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चौरा चौरी घटना के चौरा चौरी होगा, यहाँ पे ध्यान देना, चौरा चौरी या चौरी चौरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। इसके बाद साथ ही असहयोग आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया। आंदोलन के परिणाम: पहला, जनता का अपार सहयोग मिला। देश की शिक्षण संस्थाएं लगभग बंद सी हो गई क्योंकि छात्रों ने उनका त्याग कर दिया था और राष्ट्रीय शिक्षा को एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिले, बहुत ही आसान शब्दों में मिले, ताकि आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए। तो आशा करता हूं कि आपको इसी वीडियो में याद हो गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।